हेलो लाडलो, कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर तक में हमने माउंटेन्स कंप्लीट किया था एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज दिखी थी इंपॉर्टेंट। उसमें हमने देखा था लैंडफॉर्म्स के भी बारे में कि कितने तरह के लैंडफॉर्म्स के एजेंट होते हैं। तो वही लैंडफॉर्म्स हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो, लैंडफॉर्म्स में ना हमने बहुत सारे एजेंट्स पढ़े थे। तो उसी उनमें से ही एक एजेंट है रिवर। तो अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लैंडफॉर्म के जो एजेंट्स होते हैं उनके मेजरली दो काम होते हैं। दो काम होते हैं क्या? एक तो इरोजनल और एक डिपोजिशनल। ये दो फीचर्स होते हैं लैंडफॉर्म्स के। ठीक है। तो इसी के अराउंड हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स की कौन से इरोजनल फीचर है, कौन से डिपोजिशनल फीचर है। और तुम्हें याद क्या रखना है इसमें? इसमें तुम्हें याद रखना है उसके नेम्स, और वो लैंडफॉर्म इरोजनल है या डिपोजिशनल है। तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने हैं रिवर एज अ एजेंट। डायग्राम में देखें तो रिवर्स, तुम्हें पता हो कि मेजर जो रिवर्स होती हैं वो कहाँ माउंटेन से निकलती है ना। एंड माउंटेन से ऐसे निकल के कुछ ऐसे एरिया से होते हुए वो ऐसे आकर के यहाँ कहीं ओशन में सबमर्ज हो जाती है ना। तो ये मैं तुम्हें नेम कर दूंगा। तो ये ओशियन हो गया, ओशियन ओशियन हो गया यहाँ पे। और ये माउंटेन्स एंड यहाँ कहीं से रिवर बहती है, बह बह के ऐसे आगे बढ़ती है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि रिवर भी ना, जैसे हमारा ऐसा 3 स्टेज में लाइफ होता है। एक हमारा यूज़ होता है, फिर हम अभी मैच्योर स्टेज में हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक ओल्ड स्टेज भी आएगा। ठीक है। तो उस तरह से रिवर का भी 3 स्टेज होता है। जब वो माउंटेन से निकल रही होती है तो उस समय रिवर एक यंग स्टेज में, अपने यंग स्टेज में हो रही होती है। ठीक है। फिर जब वो अपने मिडिल पाथ में पहुँचती है तो उस समय एक मैच्योर स्टेज में, जैसे हम अभी अपने मैच्योर स्टेज में हैं कि हम अभी अपने लाइफ के मिडिल पाथ में कि हमें हमारी लाइफ के साथ क्या करनी है। उसके बाद जब वो ओशन के पास डिपॉजिट होने पहुँचती है तो वो अपने लाइफ के ओल्ड स्टेज में आ जाती है, ओल्ड स्टेज में। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये 3 स्टेज में। तो इन तीनों स्टेज में रिवर का मेजर एक काम होता है। ठीक है, कुछ कुछ फीचर्स होते हैं रिवर के कि वो रिवर उस स्टेज में क्या कर रही होती है। तो सबसे पहले जब यंग स्टेज होता है तो वहाँ पे रिवर मेनली इरोजन का काम कर रही होती है। मेनली क्या कर रही होती है? इरोजन का काम कर रही होती है। जैसे ही मैच्योर स्टेज में पढ़ते हैं, जैसे ही मैच्योर स्टेज में पहुँचते हैं तो उस समय इरोजन प्लस डिपोजिशन दोनों काम कर रही होती है। ठीक है, इरोजन प्लस डिपोजिशन दोनों काम कर रही है। लेकिन ओल्ड स्टेज में जब पहुँचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मेनली काम किस चीज़ का होता है? डिपोजिशन का काम कर रही होती है रिवर। ठीक है, डिपोजिशन तुम लोग समझ रहे होगे कि वो अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही होती है। ठीक है, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही होती है। ये तुम्हें आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग लैंडफॉर्म, जब भी रिवर अपने इस स्टेज के थ्रू इरोजन डिपोजिशन या इरोजन डिपोजिशन या सिर्फ डिपोजिशन कर रही होती है तो हर स्टेज में एक लैंडफॉर्म बना रही होती है। तो हम उन सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इरोजनल से, क्योंकि हमने देखा क्या लैंडफॉर्म्स के दो फीचर होते हैं, या तो वो इरोजनल होता है या तो डिपोजिशनल होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इरोजनल फीचर्स क्या क्या है, मतलब इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बनते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे पहला हेडिंग डाल देते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। एंड जब मैं ये लिख रहा हूँ तब आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एज अ रिवर, एज अ एजेंट, कि रिवर के कारण जो जो लैंडफॉर्म्स बन रही हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स बन रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, एक बनता है वैली शेप्ड। वैली शेप्ड, ठीक है, इसको हम लोग वी शेप्ड वैली भी बोलते हैं। लेकिन जैसे कि मान लो यहाँ पे एक लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है, इसको हम लोग टॉप व्यू से देखें तो रिवर क्या होती है? रिवर ऐसे इधर से बह रही होती है, इधर से बहते बहते आ रही होती है। तो क्या होता है कि रिवर ना वर्टिकली इतने प्रेशर से आती है तो वर्टिकली इरोड करती है ज़मीनों को, है ना, वर्टिकली इरोड करती है, वहाँ पे जाती है। तो इस पॉइंट में फिर कैसे लैंडफॉर्म बन जाता है? वो लैंडफॉर्म वो कुछ ऐसा ऐसा लैंडफॉर्म बन जाता है ना। वर्टिकली इधर से रिवर आ रही है, इधर से रिवर, मैंने कलर गलत यूज़ कर लिया, ऐसे इधर से रिवर आ रही है एंड यहाँ पे वो इरोड कर रही है। यहाँ पे इरोड करके ये वहाँ का ज़मीन इरोड करती है, वहाँ पे फिर इस जगह पे रिवर जाना शुरू हो गया, है ना, इस जगह पे रिवर बहनी शुरू हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, जब रिवर एक जगह पे इरोड करती है तो उसके आसपास के जो जगह होते हैं, आसपास जगह वो भी क्या होते हैं? वीकन होते हैं। आसपास की जगह वीकन होती है। तो विद द टाइम
विद द टाइम क्या होता है कि जो ये लैंडफॉर्म है ये कुछ ऐसा ऐसा बन जाता है, क्योंकि उसके जो आसपास वाले लैंडफॉर्म्स हैं, आसपास का ज़मीन है, वो भी क्या हो जा रही है, वीक हो जाती है, वो भी वीक हो जाती है ना। तो ये कुछ ऐसा वी शेप में दे देता है, वी शेप में। तो इस तरह के जो लैंडफॉर्म होते हैं, इस तरह के लैंडफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वी शेप वैली। और ये जो यहाँ पे इरोड करके जो रिवर ने ये जगह बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉर्ज। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जगह पे क्या हो रहा है, वाटर डिपॉजिट हो रहा है, इस जगह पे वाटर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ये कंटिन्यू हुआ और ये वीकेंड होने के कारण एक वी शेप वैली बन जाता है। ठीक है, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। वी शेप वैली बन के कुछ ऐसा ऐसा रूप ले लेता है वो। ठीक। लेकिन मान लो ये जो वी शेप वैली अगर ये बन गया, ठीक है, ये बन गया तो ये वी शेप वैली बन गया। लेकिन अगर ये केस नहीं आया, सिनेरियो कुछ और हुआ कि अभी यहाँ पे ये वीकेंड हुआ ही नहीं, ये वाला सिचुएशन आया ही नहीं, यहाँ पे ऐसे आया और इस तरह वाला जो आजू बाजू मान लो वहाँ पे हार्ड रॉक हुए और वहाँ पर बहुत समय तक कोई जो वहाँ की ज़मीनें हैं वो सख्त ही रह गई, वो स्मूथ नहीं हुई। तब क्या हो जाता है कि वो जो इरोजन यहाँ पे किया था रिवर ने, तो वो पहले छोटा सा था, इतना तक किया था, लेकिन वो बहुत लंबे होने तक होने नहीं तक यहाँ पे कमज़ोर नहीं होने के कारण वो रिवर कंटिन्यू उसको इरोड करते जाएगी और वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा अंदर तक चला जाएगा। तो जब बहुत समय तक ऐसा वी शेप्ड वैली नहीं बनता है, यहाँ पे वीकेंड नहीं होता है और रिवर उसी जगह को इरोड करते जाती है बहुत लंबे समय तक, तो उस जगह जो यहाँ पे इतना लंबा बनता है, इसको हम लोग कहते हैं कैनियन। मतलब एक चीज़ में तुम लोग तीन चीज़ समझ पा रहे होगे। वर्टिकली इरोजन होने के कारण यहाँ आसपास की जगह वीकेंड हुए और ये ऐसा वी लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो ये क्या बन गया, वी शेप वैली। लेकिन अगर इस ये आसपास के जो उसके जगहें हैं वो अगर वीकेंड नहीं हुए और बहुत लंबे समय तक वो जो रिवर है वो उसी वर्टिकली इरोड करते गई, तो वो जगह क्या बन गया, कैनियन। ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर एग्जांपल देखें, जॉर्ज के एग्जांपल देखें, तो बहुत इंडिया में इसका एग्जांपल मिल जाएगा तुम्हें, इंडिया इंडस जॉर्ज। ठीक है, एग्जांपल इंडस जॉर्ज। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल मिल जाएगा तुम्हें। और अगर हम लोग कैनियन का एग्जांपल देखें, कैनियन की इसमें यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड होती है। एग्जांपल देखें तो ये हो जाएगा गंडी कोटा। ठीक है, कैनियन, गंडी कोटा कैनियन, ये कहाँ पे बहती है, पेनिया रिवर पे। और दूसरा हम लोग देख लें तो ग्रैंड कैनियन, ये कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका पे। तो इस तरह से कुछ इसके एक वी शेप्ड वैली फॉर्म होता है। तो ये क्या हुआ, एक लैंडफॉर्म बना, कौन कौन से लैंडफॉर्म तुम देख लो, एक जॉर्ज लैंडफॉर्म बना, एक कैनियन बना, एक वी शेप्ड वैली बन गई। ठीक है, तो ये कुछ लैंडफॉर्म बने इरोजन के कारण। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैंने तुमको जो 3 फेज़ बताया था ना कि मेजरली 3 फेज़ में रहता है, एक यंग, एक मैच्योर, एक ओल्ड। तो अभी क्या है, अभी यंग स्टेज में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, यंग स्टेज में बात करें, मतलब मेजरली यहाँ पे वाटर क्या कर रही है, इरोजन कर रही है। आगे बढ़े हम लोग सेकंड नंबर पे, तो तुम लोग वाटरफॉल देखते होगे, है ना। तो वाटरफॉल भी एक क्या है, वाटरफॉल भी एक तरह का इरोजनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, रिवर के थ्रू इरोजन हुआ है, जिसके वजह से वाटरफॉल फॉल हुआ है। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो। मान लो रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ ऐसे दो रॉक्स हैं। तुम्हें ये भी पता होगा कि सारे रॉक्स एक प्रॉपर्टीज़ के नहीं होते, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। तो इसमें से मान लो कि एक कोई रॉक हार्ड रॉक है एंड कंपेरेटिवली ये वाला रॉक सॉफ्ट रॉक है, और रिवर ऐसे बह रहा है। तो रिवर ऐसे बहने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि ये हार्ड रॉक है, तो रिवर इसको तोड़ नहीं पाती है। लेकिन विद द टाइम स्पैन रिवर इस सॉफ्ट रॉक को तोड़ देती है, जिसके वजह से स्ट्रक्चर क्या बन जाता है कि ये हार्ड रॉक ऐसे हो गया एंड रिवर यहाँ से बही तो बह बह के फिर नीचे आने, क्योंकि ये वाला सॉफ्ट रॉक टूट गया, ये सॉफ्ट रॉक टूट गया, यहाँ से वाटर पास होने का जगह मिल गया इसको। और टूटने के बाद फिर यहाँ कोई हार्ड रॉक आया, फिर यहाँ कोई हार्ड रॉक आया, तो फिर यहाँ पर ऐसा वाटर स्टॉप हुआ एंड फिर ये प्रोसेस का कंटिन्यू होती रहेगी। मतलब सॉफ्ट रॉक के टूटने के कारण जो वाटर फ्लो बनता है, उसकी वजह से हम लोग को वाटरफॉल देखने को मिलता है, तो इसमें देखो, इसमें कैसे एक स्ट्रक्चर बन सकता है, इसके स्ट्रक्चर तुम्हारे बन सकते हैं। पॉइंट 1, जैसा मैंने तुमको सिंपल बताया, ये हार्ड रॉक है ना, यहाँ पे कोई हार्ड रॉक था,
यहाँ पे पानी आया, यहाँ से पानी सॉफ्ट रॉक तोड़ते हुए नीचे आ गया, एंड फिर यहाँ कोई हार्ड रॉक हुआ, फिर यहाँ कोई हार्ड रॉक हुआ। तो ये रिवर यहाँ पे, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। दूसरा कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है कि मान लो ऐसे सारे हार्ड और सॉफ्ट रॉक वर्टिकली अलाइंड है। ऐसे मान लो ये हार्ड रॉक यहाँ पे है, यहाँ सॉफ्ट रॉक है, यहाँ सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। यहाँ फिर कोई हार्ड रॉक, यहाँ सॉफ्ट रॉक, ऐसे करके ये सारे एक लाइन में अलाइंड हैं। तो वाटर क्या करेगी, सॉफ्ट रॉक को इरोड करती जाएगी, हार्ड रॉक से पास होती जाएगी। तो फिर ये किस तरह से ले लेगी, इवेंचुअली पोजीशन किस तरह का बन जाएगा इनका, यहाँ पे हार्ड रॉक, यहाँ से एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। यहाँ पे हार्ड रॉक, यहाँ से वाटर ऐसे पास हुई, ऐसे पास हुई, फिर यहाँ पे कोई हार्ड रॉक मिल गया, हार्ड रॉक मिल गया, तो फिर यहाँ से वाटर ऐसे आगे बढ़ी, फिर यहाँ कोई हार्ड रॉक मिला तो वाटर ऐसे आगे बढ़ी। मतलब ये तुम देख रहे हो ऐसे कैसे ये बन रहा है, ऐसे ऐसे आके ऐसे 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 करके ये एक स्टेप लाइक बन रहा है। रिवर कैसे एक स्टेप में फ्लो कर रही है, तो ये एक बन जाएगा। तो इस तरह के जो लैंडफॉर्म होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैटरैक्ट, ठीक है। मतलब जब रिवर ऐसे स्टेप में बह रही होती है तो उस तरह से क्या कहते हैं, वो कैटरैक्ट, जहाँ पे क्या होता है हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक वर्टिकली अलाइंड होते हैं, ठीक है। ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म हो गया, ठीक। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में कभी कभी क्या होता है कि हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक ना हॉरिजॉन्टली अलाइंड होते हैं। हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक हॉरिजॉन्टली अलाइंड होते हैं, कैसे, मान लो यहाँ हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, ऐसे करके सो ऑन, ठीक है। तो फिर इससे क्या होता है कि मान लो यहाँ पे हार्ड रॉक है, यहाँ से कहीं ऐसे रिवर बह रही है, ऐसे रिवर बह रही है, तो क्या होगा, यहाँ हार्ड रॉक है तो यहाँ तो रिवर ऐसी नॉर्मल नॉर्मल आएगी, ऐसे बह जाएगी। लेकिन यहाँ जो सॉफ्ट रॉक था यहाँ पे रिवर ऐसे डूबेगी, फिर ऊपर ऐसे यहाँ पे हार्ड रॉक है तो पूरा पाएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे। तो ऐसा तरह से कुछ ऐसा पोजिशन, ऐसा 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 स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब रिवर का फ्लो कैसे होने लग जाता है, इस तरह से रिवर का फ्लो होता है, इस तरह का रिवर फ्लो होता है। तो इस तरह का जब रिवर फ्लो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड्स। ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म का पार्ट है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये भी रिवर एजेंट है। यहाँ पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक वर्टिकली अलाइंड होते हैं। रैपिड्स, अगर तुम लोग उत्तराखंड गए होगे, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग होती है तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि रिवर वहाँ से पास हुई तो जहाँ जहाँ हार्ड रॉक है वहाँ पे ऐसी वो हार्ड रॉक जगह, जहाँ पे सॉफ्ट रॉक था वो उसको इरोड करते हुए, उसको तोड़ते हुए उस जगह पे दब गई। तो वहाँ तुम रिवर राफ्टिंग करोगे तो तुम्हें फील होगी वो चीज़, ठीक, वो रैपिड्स तुम्हें फील होगी, ठीक। तो ये था। उसके बाद और हम लोग देख लें नेक्स्ट इसमें, तो आ जाता है प्लंज पूल एंड पॉटहोल्स, ठीक है। ये कुछ मिल जाता है हमें इसमें। देखो इसमें क्या होता है, प्लंज पूल्स, मान लो वाटरफॉल की बात कर रहे हैं हम लोग। वाटरफॉल में क्या होता है, ऐसे करके यहाँ पे रिवर फ्लो, वाटर यहाँ से आ रही है नीचे, वाटर यहाँ पे आ रही है, एंड यहाँ पे जो पानी डायरेक्ट गिरने के कारण, यहाँ पे कुछ सॉफ्ट रॉक होने के कारण वो क्या ऐसा गड्ढा सा बन जाता है। यहाँ गड्ढा, क्योंकि डायरेक्ट वाटर का इतना हार्ड फ्लो यहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ पे कुछ गड्ढा टाइप बन जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये गड्ढा नॉर्मल छोटा होता है, या तो कभी कभी ये बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पानी के बहुत बीच में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गड्ढा बहुत बड़ा हो सकता है तो आप वहाँ डूब सकते हो। लेकिन कभी कभी ये छोटा भी होता है, ठीक है। तो प्लंज पूल वही हुआ कि वाटरफॉल, ऊपर से पानी गिरा, पानी गिरने के कारण यहाँ नीचे ज़मीन पे ऐसा छोटा गड्ढा टाइप्स बन गया तो वो हो जाता है प्लंज पूल, ठीक है। ये अगर तुम मसूरी गए होगे तो मसूरी, अगर तुम लोग ट्रेनिंग करने जाओगे तो मसूरी जाओगे तो मसूरी में एक जगह नाम है केम्प्टी फॉल। और भी बहुत सारी जगहें हैं, केम्प्टी फॉल मुझे अभी ध्यान आ रहा है। तो केम्प्टी फॉल में ही में भी एक ऐसा ही तुम्हें प्लंज पूल देखने को मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। दूसरा बात करें पॉट हॉल्स, पॉट हॉल्स मान लो ऐसे करके रिवर पार हो रही है, यहाँ पे एक कोई लैंड है, यहाँ पे एक पत्थर है, और ऐसे है। रिवर यहाँ से पार हो, रिवर बहुत तेज़ से यहाँ पे पास हो रही है। तो ये क्या हो रहा है कि रिवर पास हो रही है तो रॉक क्या हो रहा है कि रॉक रोटेट कर रहा है, अपने जगह पे रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये रिवर आगे यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, रॉक अपने जगह पे रोटेट कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, रोटेट होते होते ज़मीन को अंदर इरोड कर रहा है वो रॉक, ज़मीन को अंदर। ये यहाँ से इस जगह से दूसरे लोकेशन में आ गया, मतलब नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे पानी पास हुई, यहाँ पे रॉक रोटेट होना शुरू हुआ, फिर वो नीचे आ गया। तो ऐसे करके क्या है, वो वर्टिकली ज़मीन को इरोड करते जा रहा है रॉक, वो अपनी जगह पे रोटेट होने के कारण ज़मीन वर्टिकली इरोड हो रही है नीचे की ओर, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, एक होल टाइप बना रहा है, एक पॉट होल बना रहा है।
पॉट होल कौन सा, एक रॉक तुम्हारा पॉट होल बना रहा है। तो एक इस तरह से वाटरफॉल में एक ये भी लैंडफॉर्म हुआ। कितने कितने हमने लैंडफॉर्म्स देख लिए वाटरफॉल के कारण। हमने देखा कैटरैक्ट्स, देखा हमने वेरी सारे कैटरैक्ट्स, हमने देखा कैटरैक्ट्स, हमने देखा रैपिड्स, हमने देखा प्लंज पूल एंड पॉट होल्स। ठीक है, तो ये कुछ और इरोजनल फीचर हो गए। एक और फेनोमेना है रिवर कैप्चरिंग या रिवर पायरेसी या रिवर बीहेडिंग। बीहेडिंग मतलब गला काटना। ठीक है, ये कुछ नाम है। तो ये तीनों नाम से आ सकता है, तो तुम्हें ये तीनों नाम ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनके बारे में क्या होता है। अब देखो समझो क्या होता है। दो रिवर्स हैं, ठीक है, एक मान लो एक रिवर ए ये है और एक रिवर ये है, एक रिवर ऐसा करके ये है। तो मान लो इस रिवर का अपना ये ऐसा कुछ फ्लो है, इस रिवर का ऐसा कुछ फ्लो है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये रिवर बहते 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 वो अपना फ्लो छोड़ के, जैसे ये इनका फ्लो है, यहाँ पे आके ये इनके साथ जुड़ गई, और इसका ये जो सोर्स ऐसे जाने वाला था, ऐसे जाने वाला था, तो वो सोर्स हट करके वो अब सोर्स अब नया सोर्स हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये रिवर ए है, ये रिवर बी है, उससे वजह से क्या होता है, रिवर ए एंड रिवर बी अपने अलग अलग पोजीशन से निकले हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। ओरिजिनेट होने के कारण वो अपने ओर पे चल रहे हैं, लेकिन ये मियंडर करते 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 ये अपने जगह शिफ्ट करते करते ये ऐसा पॉइंट पे पहुंचा। इस पॉइंट पे पहुंच के रिवर ए का जी सोर्स थी, वो सोर्स को ख़त्म करके वो एक नया सोर्स बन जाता है। मतलब कि इसने इस वाटर का जो सोर्स है, इस वाटर को इसने कैप्चर कर लिया, रिवर बी ने रिवर ए का वाटर कैप्चर कर लिया। तो बस वही हुआ कि रिवर कैप्चर कर दिया इसको। तो ये जो स्ट्रीम यहाँ पे अब आगे नहीं बढ़ पाया, जिनका सोर्स अब नहीं नहीं बचा पीछे, इस सोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, PIRATED, पायरेटेड स्ट्रीम। ठीक, और जो ये जो सोर्स आ करके इसको कैप्चर किया है, उसको क्या कहें हम लोग, पायरेटिंग पायरेटिंग स्ट्रीम। ठीक है, और जो मान लो यहाँ पे एक ऐसा गैप गैप क्रिएट हुआ, एक विंड गैप क्रिएट हुआ। ठीक है, ये किसी भी विंड के कारण से नहीं हुआ, बस यहाँ पे इसका नाम है कि ये जो गैप बना यहाँ पे, क्योंकि इसका सोर्स जो है, इसने पायरेट कर दिया, ए का सोर्स बी ने पायरेट कर दिया, तो जो यहाँ पे बीच में गैप बना, इस गैप को कहते हैं हम लोग विंड गैप। विंड गैप, ठीक है, विंड गैप का कोई विंड से रिलेशन नहीं है, बस इसका नाम है विंड गैप। क्योंकि जो पानी पायरेट हो गया है, उसके वजह से जो जगह बना है उसको कहते हैं हम लोग विंड गैप, उस जगह को। ठीक है, और जो यहाँ ए का जहाँ से सोर्स था, जो पानी का सोर्स है, उसको क्या कहते हैं, मी शिफ्ट। ठीक है, तो ये कुछ नाम थे, वो तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, कि ये मी शिफ्ट किसको कहते हैं, विंड गैप किसको कहते हैं, पायरेटेड स्ट्रीम क्या होती है, पायरेटिंग स्ट्रीम क्या होती है। तो अब तुम्हें समझ गया होगा कि रिवर कैप्चरिंग क्या होती है, कि ए बी अपने अलग अलग रिवर थे, अब बी ने जाकर के ए का सोर्स कैप्चर कर लिया और वो अपने अपने अंदर ले आया। ठीक है, उसको बस कहते हैं रिवर कैप्चरिंग या रिवर पायरेसिंग या रिवर बी हेडिंग। बी हेडिंग क्यों, क्योंकि इसका ऐसा एक तरह से देखा तो ये गला काट दिया ना ऊपर से, अब ये नीचे की ओर नहीं जा पाएगा, यहाँ से अब दूसरा सोर्स हो गया तो गला कट गया इसका। तो बस रिवर कैप्चरिंग बस इतना ही था। तो यहाँ पे तुम नोट्स पे भी देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी है। आई होप तुमने डायग्राम मेरे साथ बनाया होगा, अगर तुम डायग्राम मेरे साथ बनाया होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू तुम नोट्स देख करके बनाओगे तो। ठीक है, और यही कुछ रिवर एज एन एजेंट, कैसे कौन कौन से स्टेजेस के बारे में हमने देखा, सारे स्टेजेस के बारे में हमने देखा। इरोजनल फीचर में हम लोग देख रहे थे, वी शेप वैली हमने देखी, कौन कौन से बनते हैं, कैनियन, जॉर्ज। ठीक है, हमने देख लिया वी शेप वैली बनते हुए देख लिया हमने। वाटरफॉल्स में हमने देखा, वाटरफॉल्स में इसका ये देख लो, इसका वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने तुम्हें ऐसे तो बता दिया डायग्राम से, तुम इधर भी देख लो कि क्या, व्हेन अ बार ऑफ रेजिस्टेंट रॉक लाइज ट्रांसवर्स अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, रेजिस्टेंट रॉक क्या, रेजिस्टेंट टू इरोजन ऑफ हार्ड रॉक। मतलब जब मैंने तुमको बताया हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक के बारे में, वो क्या है, ट्रांसवर्सली रिवर के अक्रॉस हो तो उस वहाँ पे रिवर वाटरफॉल फॉल गिरती है। ठीक है, प्लेट्यू के एज में, मतलब प्लेट्यूस मैंने है प्लेट्यूस के एज में हमें देखने को मिलती है वाटरफॉल्स। ठीक है, हैंगिंग वैली और फॉल्ट स्क्रैप, ये सब भी हमें आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो इसके बारे में अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा मैं, इसको हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, हैंगिंग वैली और फॉल्टिंग स्क्रैप के बारे में।
ठीक। और हमने देखा कैटरैक्ट के बारे में देखा, हमने देखा रैपिड्स के बारे में, हमने देखा प्लंज पूल पॉट होल्स के बारे में, हमने देखा रिवर कैप्चरिंग के बारे में। अब आगे इसका एक क्रक्स देख लो, जो हमने यंग यंग फेज़ में पढ़ा। यंग फेज़ मतलब अपर कोर्स में जो पढ़ा कि अपर कोर्स में होता क्या है। अपर कोर्स मतलब यंग स्टेज में है रिवर अपने, मोस्टली क्या कर रही है, इरोजन कर रही है। इरोजन होने के कारण क्या बन रहा है, वैलीज बन रहे हैं। वैलीज में भी क्या, जॉर्जेस, कैनियंस एंड वी शेप वैलीज बन रही हैं। वाटरफॉल्स बन रहे हैं, वाटरफॉल्स में भी क्या देख रहे हैं, रैपिड देखा, कैटरैक्ट देखा, प्लंज पूल देखी, पॉट होल्स देखी, एंड क्या हुआ, रिवर पायरेसी हमने देखा। तो ये कुछ यंग स्टेजेस में रिवर के काम होते हैं, इरोजन फीचर। ठीक है। मिडिल कोर्स एंड ओल्ड स्टेज हम लोग अब अगले लेक्चर में करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।